हैं? 25 साल के बाद समझ में आने चालू हुआ, क्योंकि जब हम चलते थे तो औरों की अपेक्षा थोड़ा सा समय लग जाता। में जौआ लहरावे हवा, फिर बाद में एक आदमी को पकड़ के चलते थे, अब 2 आदमी को पकड़ के चलना पड़ता। समतल जगह पे चल लेते, दीवार पकड़ के अपना काम कर लेते। अगर ये प्रॉब्लम ना आएगी तो शादी करना कोई हमको अच्छा नहीं रहे कि किसी कभी मन में नहीं लगता है कि शादी नहीं, करना? शादी नहीं मन नहीं। डॉक्टरों ने क्वेश्चन पूछा, तो डॉक्टर क्वेश्चन इतना जोर से पूछ रहा है तो मैंने क्या शादी तो नहीं किया? तो कुछ लोगों ने कहा कि शादी नहीं करना। हमने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या बताना, हमारे मूड में पहले से है कि शादी नहीं करना। पीपल की छां एक प्यारा सा गाँव, जिसमें पीपल की छाँव वो आसिया था, एक छोटा मकान था। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। अभी हम गाजीपुर में हैं और गाजीपुर में एक ऐसे शख्स के पास बैठे हैं जो आपको ज़िंदगी से जीना सिखा देंगे। और वो दोनों भाई हैं जो लव और कुश, उनको बहुत अच्छी तरह कोई परिचय के मोहताज नहीं है और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी ज़िंदगी क्या है। मेरे चैनल पर सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप दोनों भाई जुड़वा हैं, आप जिसे आपको जो ये हुआ है सब बीमारी, ये कैसे पहले से ही हुआ है कि नहीं 25 साल के बाद ये पता चला था। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मांसपेशियों में दुर्बलता। उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जिसमें से DMD होता है, LGMD होता है। तो हमको LGMD है बीमारी, जिसमें दोनों पैर और दोनों हाथ धीरे धीरे करके इफेक्ट हो रहे हैं। 25 वर्ष के बाद ये सब हो गया? पहले अच्छे थे? 25 साल के बाद समझ में आने चालू हुआ, क्योंकि जब हम चलते थे तो औरों की अपेक्षा थोड़ा सा समय लगता था। और कोई 1 किलोमीटर चल पाता था तो हम 600 मीटर, हम जब चलते थे तो सांस फूलने लगती थी। तो मेरे को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो BHU में ट्रीटमेंट करा तो उसमें निकल के आया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो लाइलाज बीमारी है। अभी तक इसका इलाज नहीं निकला है। अभी तक नहीं सही हुआ? नहीं, इलाज ही नहीं है तो सही होना ना होना बात की चीज़ है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी वही धीरे धीरे पैर में दिक्कत बढ़ती जा रही है, हाथ में भी दिक्कत बढ़ती जा रही है। वैसे ही घर से बैठ के हम काम करते हैं, गाते हैं, गाना भी गाते हैं। अच्छा, गाना भी गाते हैं? गाना भी गाते हैं जी। कैसे कैसे गाना गाते हैं? गाना हमारा वही होता है कि क्या बोलते हैं, जो सलील गीत होते हैं। सलील गीत मतलब जो अपनी माँ बहन के साथ बैठ के आदमी सुन सकता है, उस टाइप के गीत हम गाते हैं। भजन ऐसा गाना नहीं कि आप किसी के सामने जाएंगे तो शर्म आएगी आपको, ऐसे गाना गाएंगे सर कि आप सुन के आपका दिल भी अच्छा लगेगा, गए कि हाँ ये ऐसा गाना गा रहे हैं। आप अभी सुनाएंगे सर, गाना सुनाइए मेरे दर्शकों को। जी। खेतवा में जौआ लहरावे हवा, संग संग खेली जा घुमरी परौआ। खेतवा में जौआ लहरावे हवा, संग संग खेली जा घुमरी परौआ। ऊ नदिया उगा ऊ पिपरा के छाँव, अरे गम 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 केला। जब जब आवे याद करे जा कुहू केला। जब जब आवे याद करे जा कुहू केला। गज़ल भजन कुछ भी वो प्राकृतिक, हम लोग हमको कहते प्राकृतिक कलाकार, हम कहीं सीखे नहीं हैं। गज़ल भी गाते। सीखे नहीं है? नहीं सीखे, बहुत ज़्यादा कुछ सीखे नहीं है। ऐसे हारमोनियम थोड़ा मोड़ा बजाते थे जब छोटे थे तो, लेकिन उसके बाद पढ़ाई में इतना बिजी हो गया कि सीखने का मौका ही नहीं मिला। कहाँ तक पढ़े हैं सर? हमने MCA किया है, B.Ed किया है, BSc मैथ्स से PG कॉलेज से, उसके बाद MCA किया। MCA करने के बाद फिर क्या बोलते हैं B.Ed अभी जस्ट कंप्लीट किया है। B.Ed की वैकेंसी आए तो कहीं टीचर की जॉब लग जाए। अब बाहर भी कहीं नहीं जा पाते हैं इस हालत में? नहीं, हालत में नहीं जा पाते। जाते हैं तो 2 लोग का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, 2 लोग का सहारा लेना पड़ता है। तो अभी घर पे क्या करते हैं? घर पे कंप्यूटर साइंस बच्चों को पढ़ाना है और एक कंपनी में काम करते हैं। यहीं से घर से बैठ के ऑनलाइन काम करते हैं। उसमें इनकम क्या होती है? इनकम है, ठीक ठाक हो जाती है, अपना दाल रोटी चल जाती है। तब भी
चल जाता है। अब इनकम बताएंगे नहीं खुल के? नहीं, इनकम नहीं बताएंगे। इनकम कभी कंपनियां ये कहती कि इनकम नहीं बताया जाता है। अच्छा। और इनकम बताना भी नहीं चाहिए किसी को, तो ठीक ठाक इनकम हो जाती है। मतलब अपना दाल रोटी चल जाता, समाज में अपना प्रतिष्ठा मेंटेन हो जाता, वही सब सारी चीज़ें। कितने साल हो गए ये सब हुए हुए, आपका जो पैर हो गया? ये पिछले 10 साल से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव डिजीज, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं, बढ़ता चला जा रहा धीरे धीरे। जैसे पहले हम चलते थे तो अकेले चल लेते थे, जैसे आप चल रही हैं, मैं चल रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो जैसे कंपेयरिंग में अब क्या होता था, फिर बाद में एक आदमी को पकड़ के चलते थे, अब 2 आदमी को पकड़ के चलना पड़ता। समतल जगह पे चल लेते, दीवार पकड़ के अपना काम कर लेते, बाहर जाते तो लोगों का हेल्प लेना पड़ता है। गवर्नमेंट इस पर कुछ काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। इस टाइप के पेशेंटों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट इस टाइप के पेशेंटों को 5,000 रुपये मंथली दे रही है। अभी जिसका उंगली कटा है वो भी दिव्यांगता में आ रहा, जो इतनी खतरनाक बीमारी से परेशान है वो भी दिव्यांगता में आ रहा। तो गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए। अभी बिहार की गवर्नमेंट इस टाइप के पेशेंटों को एक मुफ्त 8 लाख रुपया दी है कि वो 8 लाख रुपया कहीं सेव करके उसको आसानी से अपना जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों का फ़ोन आता है, आप जैसे कई लोग आए इंटरव्यू लेने के लिए, तो लोग हमारा नंबर भी डाल देते हैं, तो उसमें कई लोगों का फ़ोन आता है कि मेरे को खाने के लिए नहीं, मेरे को वॉशरूम जाने में दिक्कत होती है। अब कमोड सिस्टम चाहिए ना इस टाइप के पेशेंटों को, तो गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर कुछ काम नहीं कर रही। काम नहीं करती। हाँ, गवर्नमेंट बस वही है, काम कर रही है लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर रही। अब पटना में बच्चों के गार्जियन ने हड़ताल किया था, तो पटना की गवर्नमेंट ने, मतलब नीतीश कुमार, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8-8 लाख रुपया दिया था। लेकिन अब यूपी की गवर्नमेंट ने, यूपी का कोई किसी से, मैंने कम से कम 5-10 विधायकों से मिला, कई मंत्रियों से मिला, बीजेपी के कई मंत्रियों से मिला। बस लेटर हमारा लेते हैं। लेटर में बहुत सारे मेरे मुद्दे हैं, जैसे कि पेपर में वरीयता दिया जाए, जो एग्जामिनेशन उसमें इस टाइप के पेशेंटों को वरीयता दिया जाए। पेंशन जो होता है सबको 500 रुपया 1,000 रुपये मिलता है, तो इस टाइप के पेशेंटों को थोड़ा सा ज़्यादा पेंशन दिया जाए। हाँ, नौकरी में वरीयता दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि इस टाइप के पेशेंट है तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या चलिए, ये तो ज़िंदगी कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, ये सब बातें रही। ऐसा नहीं है कि अभी शादी वादी करने के विचार? नहीं, शादी नहीं करना है, क्योंकि अभी जेनेटिक टेस्ट नहीं है, और हम किसी को क्या उसको बोलते हैं, आने वाली पीढ़ी में अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो शादी करना कोई हमको अच्छा नहीं कि किसी कभी मन में नहीं लगता है कि शादी करना? शादी नहीं, मन नहीं लगता। अब धीरे धीरे संतवत जीवन आ गई है, 36-37 साल हो गया, संत जीवन है। गाय का सेवा करना, गरीबों का सेवा करना, और अपने से जो भी हो सकता है वो किया जाए। और अभी तक तो मूड नहीं है, भविष्य में क्या है अगर देखते हैं। लेकिन अभी तक जितने डॉक्टर देखे हमको वो कहे कि अभी तक आपने शादी किया है कि नहीं। डॉक्टरों ने क्वेश्चन पूछा, तो डॉक्टर क्वेश्चन इतना जोर से पूछ रहा है, तो मैंने क्या शादी तो नहीं किया। तो कुछ लोगों ने कहा कि शादी नहीं करना। हमने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या बताना, हमारे मूड में पहले से है कि शादी नहीं करें, क्योंकि जेनेटिक अगर आने वाली पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम आएगी तो हम तो परेशान हो रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्यों परेशान दें। जान के ओखली में मुंडी डालना उचित नहीं है। तो अच्छा, आपके बड़े भाई भी हैं, लोग आपका कुछ है, और लोग इस फिलहाल में अभी नहीं है सर, उनकी नौकरी भी लग गई है। उनकी नौकरी लगी है। ये जीवटता का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और 36-37 साल की उम्र में बीएड करना विदाउट कोचिंग से, सीटेट के दोनों पेपर को पास करना, वो भी 95 नंबर से पास करना, तो एक बहुत बड़ा मिसाल है। और वही मिसाल नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ वो, मैं तो घर पे बैठ के प्राइवेट जॉब करता था, घूम घूम के पेड़ भी लगाते थे। मतलब लॉकडाउन में जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो पेड़ बाबा है, हमारे गुरुदेव हैं आदरणीय प्रवीण तिवारी, उस पेड़ बाबा जो उनको पर्यावरण पुरुष कहा जाता है गाजीपुर का, तो बहुत सारे पेड़ लगाते। तो उनके साथ घूम घूम के गांव में, जो गांव समाज की ज़मीन है, क्योंकि देखिए आम अमरूद का पेड़ तो सभी लगा लेंगे अपनी ज़मीन में, लेकिन जो पीपल का वृक्ष होता है, जो पाकड़ का वृक्ष होता है, वो जब बड़ा होता है ना तो बहुत बृहद रूप ले लेता है, उस पर असंख्य जीव वास करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि खेतों में वो छाया प्रदान करने लगता है। तो कोई भी बंदा अपने खेत में उस टाइप के वृक्ष नहीं लगाता। तो ये घूम घूम के सबसे नंबर लेके, और गांव में जो सरकारी ज़मीन है, जो ग्राम समाज की ज़मीन, उसमें पेड़ों को लगवाना। लौ तिवारी
को अब गांव के लड़के पेड़ बाबा उनको भी कहते हैं, प्रवीण तिवारी की तरह उनको भी लोग पेड़ बाबा कहते हैं। तो सामाजिक गतिविधियों में ध्यान देना और विशेष तौर से इस विषम परिस्थिति में क्या बोलते हैं, बिहार गवर्नमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट का दोनों पेपर क्वालिफाई करना, वो भी 95 नंबर से, 95 में एक में बड़ी बात है। 82 नंबर पे दिव्यांगों को क्रैक होता है, लेकिन वो सामान्य को भी, सामान्य का 90 नंबर है, जनरल जो कैटेगरी उसमें 90 नंबर। चलिए सर, आप दर्शकों से चलते चलते कुछ अच्छा लगे कि दिल में हमेशा चलता रहता है वैसा गाना दर्शकों को सुना दीजिए। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छां, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छां, छाव वो आसिया था। एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छां, एक प्यारा सा गाँव जिसमें पीपल की छां, छाँव वो आसिया था। एक छोटा मकान था, छोड़ कर गाँव को उस घनी छाँव को, शहर के हो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं, भीड़ में खो गए हैं। हमारे जो गीत होते हैं बहुत उम्दा गज़ल है नीना मेहता और राजेंद्र मेहता जी की। ये एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छाँव, लोग गांव से पलायन होकर शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो गीतों में संदेश होता है। वो गीत मैं गाता हूँ जो परिवार में चैती समय, चैत का महीना चल रहा है, तो चारों भैया लिहले जन्मवा हो रामा, चैत महीनवा, चारों भैया लिहले जन्मवा हो रामा, चैत महीनवा, के कर हऊँ राम, के कर हऊँ लक्ष्मण, के कर हऊँ राम, के कर हऊँ लक्ष्मण, के कर हऊँ भरत भुवलवा हो रामा, चैत महीनवा, चारों भैया लिहले जन्मवा हो रामा, चैत महीनवा, कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के भरत भुवलवा हो रामा, चैत महीनवा, चारों भैया लिहले जन्मवा हो रामा, चैत महीनवा। चलिए दोस्तों, अगर ये दोनों भाई लोग रहते हैं तो आप इस जो गाना अभी थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है, जो दोनों भाई मिल के जब गाते हैं ना तो बहुत अजीब सा लगता है, सुकून मिलता है दिल को सुन के। तो कभी उनसे भी मिलाएंगे, अगर साथ में रहेंगे तो कभी उनसे भी ज़रूर मिलाएंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते रहिए जोश तहलका के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।